हेलो। आज हम आगे की यात्रा में चलते हैं शांत चित्त होने की। जैसे गाड़ी के लिए पेट्रोल की हमें ज़रूरत होती है तभी गाड़ी चल पाती है, ऐसे ही इस शरीर के लिए हमें किस चीज़ की ज़रूरत होती है। इस शरीर के लिए हमें ज़रूरत होती है खाने की और क्वालिटी स्लीप की और अच्छी श्वास की और शुद्ध विचारों की। शुद्ध विचारों के बारे में हमने बातचीत कर ली है। अब हम आज बात करेंगे क्वालिटी स्लीप की, क्योंकि ज़्यादा सोने से शरीर स्वस्थ नहीं होता। सबसे पहले तो हमें अपनी लीकेज देखनी पड़ती है कि हमारी लीकेज कहाँ पे हो रही है जिसकी वजह से हम इतनी थकावट महसूस करते हैं। नींद बेसिकली क्या है? नींद ये है दिमाग की थकावट और शारीरिक थकावट। उसको दूर करने के लिए हम सोते हैं। शारीरिक थकावट हम उतनी ही करें जितना कि शरीर के लिए ज़रूरी है, हमारा शरीर आदत में है। और वैसे ही हमारी दिमाग की थकावट, अगर जो हम दिमाग की थकावट ज़्यादा कर लेते हैं गलत विचार ला के या किसी ड्रिफ्ट में जाके, तो हमें ज़्यादा नींद की ज़रूरत पड़ती है। और इसमें पीजे सहर ने जैन योगा में बताया है कि क्वालिटी स्लीप हम कैसे ले सकते हैं। हम क्या सोचते हैं कभी भी सोएंगे हम रिफ़्रेश हो जाएंगे, ऐसा नहीं है। अगर जो हम क्वालिटी स्लीप में सोएंगे तभी हम बीमारियों रहित रहेंगे। क्वालिटी स्लीप में आती है रात को, इसमें 6 तरह की स्लीप बताई है जैन योगा में। सबसे पहली स्लीप 12 से रात को 12 से सुबह 4 बजे तक। इस स्लीप को हम कहते हैं हाईली क्वालिटी स्लीप। जो व्यक्ति रात को 12 से सुबह 4 बजे तक सोता है उसको दिन भर सोने की ज़रूरत नहीं पड़ती। अगर जो उतने में वो क्वालिटी स्लीप लेता है, ड्रिफ्ट वाली स्लीप नहीं लेता है, तो उसकी ऑरा सबसे प्यारी होती है, वो होती है ब्लू कलर की। उसके बाद आती है सेकंड स्लीप, उसे कहते हैं इंटेंस स्लीप। वो होती है रात को 11 से 12 और सुबह 4 से 5। ये भी अच्छी होती है। इसमें हमारी ऑरा बन जाती है पिंक कलर की, वो भी अच्छी होती है। इसमें थोड़ा रिलैक्स शरीर को ज़्यादा मिलता है। उसके बाद आती है इंडिफरेंट स्लीप। वो होती है रात को 9 से 11 के बीच में हम सोते हैं और सुबह 5 से 7। इसमें ना कोई नुकसान होता है ना कोई फ़ायदा होता है। इसमें हमारी ऑरा हो जाती है ग्रीन कलर की, ग्रीनिश कलर की। ये स्लीप तक हमारी बिल्कुल ठीक स्लीप होती है। अगर जो हम रात को 9, साढ़े 9, 10, साढ़े 10, 11 बजे तक सोते हैं और सुबह 7 बजे तक नींद लेते हैं तो उससे ना तो हमें कोई नुकसान होता है और फ़ायदा तो जो है वो है ही है, शरीर की थकावट ख़त्म हो जाती है। बाकी इंटेंस स्लीप जो है वो 12 से सुबह 4 बजे की है। उसके बाद आती है लिटिल डैमेजिंग स्लीप। वो आती है रात को सुबह 7 से 12 के बीच में अगर जो हम सोते हैं तो वो चीज़ होती है लिटिल डैमेजिंग। यानी हम 9 बजे सो के उठे हैं, 10 बजे सो के उठे हैं, तो उसमें थोड़ा सा एनर्जी मिलने की बजाय हमारी एनर्जी वापस निकल जाती है हमारी बॉडी से। तो कोशिश यही करें कि हम सुबह 7 बजे तक शरीर को उठा दें और रात को 10, साढ़े 10, 11 बजे तक सुला दें। अगर जो हम ज़्यादा सोने की कोशिश भी करते हैं, 8 घंटे की स्लीप बहुत होती है, कईयों के लिए 4 घंटे भी बहुत होती है। अगर जो क्वालिटी स्लीप, जैसे श्री कृष्ण भगवान ने गीता में कहा है कि योगी मतलब जागता रहता है, अवेयर रहता है, वो अपनी वेस्टेज को देखता है, वेस्टेज नहीं होने देता इमोशंस में, सेक्स में, तो उसकी एनर्जी बची रहती है। थोड़ी स्लीप भी उसकी क्वालिटी स्लीप होती है। इसमें हमारी ऑरा बन जाती है डार्क येलो कलर की। उसके बाद आती है डैमेजिंग स्लीप। वो होती है दोपहर में 12 बजे से, दोपहर में जितने लोग भी सोते हैं 4 बजे तक, वो डैमेजिंग स्लीप होती है। उससे बीमारियां आने का चांस बहुत ज़्यादा हो जाता है और उसमें हमारी ऑरा हो जाती है डार्क ऑरेंज कलर की। ये बीमारियों के लिए समझो बुलावा स्टार्ट करने वाली है। और एक इससे भी ज़्यादा छठी होती है हाईली डैमेजिंग स्लीप। वो होती है शाम को 4 बजे से रात को 9 बजे तक। हमने सुना होगा, हमारे बड़े बुजुर्ग कहते हैं संध्या काल में नहीं सोना चाहिए। वो इसीलिए कहते हैं, ये समझो बीमारियों को खुला बुलावा है। अगर जो इस दौरान नींद आए तो
हमें 3 स्टेप करना चाहिए, हमें किसी भी तरीके से नींद से बचना चाहिए। अब हम सोचते हैं कि हमें नींद तो आती है, क्या करें, इसी टाइम ही आती है और हमें लगता है कि हम फ्रेश होते हैं, हम फ्रेश नहीं होते हैं। हाँ, 15-20 मिनट के लिए लेटना नींद नहीं होता, लेकिन हम सो ही जाते हैं पूरी तरह से। वो सिर्फ एक हमारे माइंड का हिप्नोटिज़्म है। हमें लगता है कि यहाँ अब सोएंगे तो हम फ्रेश होएंगे। अगर जो हम क्वालिटी स्लीप लेते तो हमें इस वक्त की नींद की हमें ज़रूरत भी नहीं होती। सपनों वाली नींद होती है, वो ड्रिफ्ट हमारे माइंड में रहते हैं, इसलिए हम क्वालिटी स्लीप नहीं ले पाते। हम दिन भर अगर जो अवेयर रहेंगे तो हमारी स्लीप क्वालिटी वाली आएगी। और एक चीज़ों के पीछे हमें भागने वाली जो प्रवृत्ति है, उसको दिन में अवेयर होके रहेंगे तो हम रात को भी सपनों में उनके साथ नहीं दौड़ेंगे। जो हमारी वासनाएं हैं, हमारी इच्छाएं हैं, हमारी इल्यूज़न है कि ये हो जाएगा तो उसके बाद सब ठीक हो जाएगा, ऐसा कभी भी नहीं होगा। इच्छाएं पूरी हो भी जाती हैं, उसके बाद फिर नई इच्छाओं के लिए मन कर पाता है। बचपन से देखिए आज तक यही हुआ है हमारे साथ। हम सोचते हैं ये हो जाए तो सब ठीक हो जाएगा, ऐसा कभी भी नहीं होगा। जब तक ये बॉडी है, बॉडी का काम ही यही है लगातार यात्रा में चलना, और यात्रा में कभी पूर्णता नहीं होती है। पूर्णता तो इसके एंड में ही हो पाती है। अभी हमें किस चीज़ पे काम करना होगा? हमें अपनी नींद पे, अपने विचारों पे, हमें जब तक हम डायरेक्ट परसेप्शन पे नहीं पहुंच जाते तब तक हमारी लीकेज नहीं रुकेगी। और डायरेक्ट परसेप्शन कब होता है? जब हम वर्तमान में बहुत गहरे हो जाते हैं, सामने चीज़ें जैसी हैं वैसी हमें दिखाई दे, तभी डायरेक्ट परसेप्शन होगा। और उस परसेप्शन के लिए हमें धीरे धीरे हमने याद होगा बात की थी सेक्शन 2A, सेक्शन 2B। 2A तो बॉडी को खुद ही चलाता है, ऑटोमेटिक सिस्टम है, जैसे पैनक्रिया का, खाने का सारा सिस्टम सेक्शन 2A से चलता है। सेक्शन 2B हमें IESM सेंटर से डेवलप करना होता है। धीरे धीरे ये करना धीरे धीरे। ऐसा नहीं कि आज हमने सुना है कल से हम ठीक है दोपहर का सोना बिल्कुल छोड़ देंगे, रात का बिल्कुल प्रॉपर 12 से 4 सोएंगे, ऐसा नहीं। कितने साल लगे हैं हमें ये सब सिस्टम करने में। तो बैक हमें धीरे धीरे, पहले रात का टाइम हम रात को 12 बजे सोते हैं, उसकी बजाय हम 11 बजे सोना शुरू करें। रात को अगर 9 बजे सो जाते हैं तो 9 की बजाय 10 बजे का टाइमिंग हम करें। धीरे धीरे इधर से कम, उधर से 10-15 मिनट जल्दी उठने का सिस्टम करें। मान लिया हम 8 बजे उठते हैं तो 7:45 बजे उठें 1 महीना तक। धीरे धीरे ऐसे मतलब बॉडी के ऊपर जर्क नहीं डालनी है, प्रेशर नहीं डालना है। बॉडी धीरे धीरे, ये फिजिकल बॉडी मटेरियल है, ये इसको बहुत जल्दी करेंगे तो ये टूट जाएगी तो रिवोल्ट करेगी और बीमार हो जाएगी। और बीमार हो जाएगी तो हमने पहले ही 8 ब्लॉकेज में समझा है कि बॉडी डिसेबिलिटी से हम सोल रिकग्निशन नहीं कर सकते। बहुत धैर्य की साधना है ये, ऐसे नहीं आसानी से होती। ऐसे नहीं ऋषि मुनि पागल की वो तपस्या सालों साल जन्मों तक करते हैं। पर लेकिन अब हमें भी हमारी यात्रा शुरू हो चुकी है, कम से कम हमें पड़ाव तो पता लगे कि हमारी स्टार्ट कहाँ से होनी है। आज हमने समझा कि जो क्वालिटी स्लीप है वो कब से कब का टाइम है? रात को 12 से सुबह 4 बजे तक। और उससे थोड़ा और वो भी ठीक ठाक है, वो 11 से सुबह 5 बजे तक। उसके बाद फिर 11 से 7 बजे तक का। इससे ज़्यादा शरीर की बॉडी की जो भी अननेसेसरी हम स्लीप लेते हैं उससे धीरे धीरे ख़त्म करने की तरफ हम प्रैक्टिस करेंगे। और खाने में भी हमें धीरे धीरे करके 24 कोर तक आ ही जाएंगे, क्योंकि शरीर की ज़रूरत ही इतनी है। जो 20 साल से छोटे हैं उनको ज़रूरत है, जो 20 साल से ऊपर हैं अब टिश्यूज़ नए नहीं बन रहे हैं। हमारे बॉडी को एक्चुअली क्या है, हमारे पेट के अंदर भी कर्मचारी ही हैं एक तरह से। अगर जो वो दिन रात उसे पचाने में लगे रहेंगे तो एनर्जी उसी में चली जाएगी, तो शरीर साधना की तरफ चलेगा कैसे? ड्रिफ्ट वाशिंग करके दिमाग कैसे उसमें, क्योंकि दिन रात हमारा खाने में ही, पेट में ही हमारी एनर्जी लगी हुई है, तो दिमाग को एनर्जी मिलेगी कहाँ? हमने कई बार नोटिस किया होगा, खाना खाते जस्ट नींद आती है, यानी एनर्जी दिमाग से उतर के पहले पेट में ज़रूरत है तो पेट में चली जाएगी। और हमें शरीर को ओवर ईटिंग की आदत है, ओवर स्लीप की आदत है, तो हम ड्रिफ्ट में ही रहेंगे। ड्रिफ्ट में रहेंगे तो हमारे जो भी काम होंगे वो उल्टे ही होंगे। फिर हम कहते हैं हमारे साथ ऐसा क्यों होता है, दूसरों को ब्लेम करते रहते हैं। हमारा माइंड हर टाइम शिकायतों से और दुख से भरा रहता है।
इसके लिए काम हमें खुद ही करना पड़ेगा। कोई कितना भी कह ले, जो हमारी कमियां हैं वो हमें ही फेस करनी पड़ेंगी। किसी के कहने और समझाने से कुछ भी नहीं होगा। हमें खुद को खुद देखना पड़ेगा कि हमारी कमाई कम है, खर्चा ज़्यादा है। कमाई कम मतलब एनर्जी हम लोगों के पास है कम, खर्च ज़्यादा हो जाती है। वो गलत टाइम पे सोने से, ज़्यादा खाने से, ओवर सेक्स की आदत से, ओवर इमोशंस वाली चीज़ें देखने से, खाने से। जितना हम कम इनटेक करेंगे गलत चीज़ों का, उतना ही हमें कम, जैसे कहते हैं ना, गंदगी हम लाएं ही ना तो गंदगी निकालने की इतनी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो दरवाजे पे ही हमें रोकना है कि कौन सा विचार अंदर लाना है, कौन सा खाना अंदर लाना है और कितने टाइम के लिए हमें सोना है। ओके, आज इतना ही, कल फिर बात करते हैं। गुड नाइट।